हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 6 से डिस्कस किया था, जिसमें हमने भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनको देखा था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हुए उनको देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा जो स्थापित सभाएं थी उनको देखते हैं। तो पहला है इसमें कि राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी ये? 1814 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और जो आत्मीय सभा है इसे मित्रों का समाज भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है इसमें भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और जो राजा राम मोहन राय हैं इन्हें भारतीय जागृति का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्रथम आधुनिक पुरुष और आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। थर्ड है इसमें एकेश्वरवादियों को उपहार और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो किसके द्वारा लिखी गई हैं? राजा राम मोहन राय के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट है इसमें कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी ये? 1828 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों याद रखिएगा, इसका ईयर भी और कहाँ इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो कहाँ हुई थी? 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। अब फ्रेंड्स क्या हुआ था कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 1842 ईस्वी में क्या है, ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े। और 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से जुड़े। और आगे चलकर क्या हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर और जो केशव चंद्र सेन है इनके मध्य वैचारिक मतभेद हो गए, जिसके कारण 1866 ईस्वी में क्या है, केशव चंद्र सेन ने एक पृथक समाज का गठन किया और जिसका नाम क्या रखा गया? भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज इसका नाम रखा गया। और जो पूर्व में स्थित ब्रह्म समाज था इसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय ब्रह्म समाज है या नवीन ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आगे चलकर क्या हुआ? 1878 ईस्वी में जो नवीन ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें भी फूट पड़ गई। और फूट क्यों पड़ी? क्योंकि केशव चंद्र सेन द्वारा क्या है, अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के एक राजा से किया गया। और जिसके कारण जो आनंद मोहन बोस और जो शिवनाथ शास्त्री हैं, इन दोनों ने मिलकर क्या है, नवीन ब्रह्म समाज से एक पृथक समाज बनाया, जिसका नाम क्या रखा गया? साधारण ब्रह्म समाज इसका नाम रखा गया। तो इन दोनों के नाम और जो एयर है इन्हें भी याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कि जो ब्रह्म समाज का योगदान था या महत्व है ये क्या रहा। तो आप इनको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पहला है इसमें मूर्ति पूजा का विरोध, क्योंकि ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है बहुपत्नी प्रथा तथा सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया। तीसरा है विधवा विवाह का समर्थन एवं बाल विवाह का विरोध किया। चौथा है छुआछूत, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। और पांचवा क्या है? बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन इन्होंने किया। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रार्थना समाज। तो हम इसको देखते हैं कि प्रार्थना समाज क्या है। देखो 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंस सभा नाम से ब्रह्म समाज की एक शाखा स्थापित की गई थी। और वर्ष 1860 में इस सभा का क्या है, विघटन हो गया। और वर्ष 1867 ईस्वी में इसका संशोधित रूप किसके रूप में सामने आया? प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1867 ईस्वी में। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी पूछा जाए तो बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रार्थना समाज के अन्य जो व्यक्ति जुड़े थे उनके नाम भी पूछे जाते हैं। इसमें पहला है महादेव गोविंद रानाडे, दूसरा है आरजी भंडारकर और एनजी चंदा बरकर। तो इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो प्रार्थना समाज ने क्या है, धार्मिक सुधारों की अपेक्षा क्या है, सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया। और प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था?
तो पहला है इसमें कि जाति व्यवस्था के विरोध करना, और दूसरा है स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, तीसरा है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, और चौथा क्या है, लड़के एवं लड़कियों दोनों के विवाह की आयु में वृद्धि करना। तो इनको भी आप याद रखिएगा, इनके उद्देश्य भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्यशोधक समाज। कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में बम्बई में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो ये तीनों को आप याद ये रखिएगा, इसका ईयर भी और कहाँ इसकी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो सत्यशोधक समाज था, इसके क्या है, नेता निम्न जाति के लोग थे। और इस समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पहला है सामाजिक सेवा करना, और दूसरा क्या है, स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। यानी कि जो निम्न जाति के लोगों का उत्थान इसका मुख्य कार्य था। और इस समाज के द्वारा क्या है, अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने क्या किया, आलोचनात्मक ग्रंथ, सार्वजनिक शक्ति धर्म पुस्तक और गुलामगिरी की रचना की। और ज्योतिबा फूले ने क्या है, ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में क्या है, राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। और ज्योतिबा फूले को क्या है, उनके सामाजिक सुधार कार्यों के लिए क्या है, महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इन्होंने क्या है, आर्य समाज का मुख्यालय क्या है, मुंबई से कहाँ, लाहौर भी स्थानांतरित किया था। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार हैं, किस पुस्तक में वर्णित हैं ये? उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये जो पुस्तक है इसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है, वेदों को सच्चा एवं सभी धर्म से हटकर बताया, और उन्होंने क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना 1886 ईस्वी में कहाँ की थी? लाहौर में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब आर्य समाज के जो महत्व और योगदान है उनको भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है इसमें, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, और दूसरा क्या है, वेदों को ज्ञान का स्रोत बताना और उनका अध्ययन आवश्यक समझना। चौथा है बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध। और नेक्स्ट क्या है, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन देना। तो इसका जो योगदान है ये समाज में ये रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देव समाज। कि देव समाज की स्थापना क्या है, 1887 ईस्वी में लाहौर में किसके द्वारा? शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। और इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना और अच्छे मानवीय कार्य करना था। इस समाज की शिक्षाओं को क्या है, देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। अब जो देव समाज के जो लक्ष्य थे वो क्या थे? पहला था मांसाहारी भोजन एवं मद्यपान का निषेध, दूसरा है में हिंसात्मक कार्यों से दूर रहना, और तीसरा क्या है, रिश्वत न लेना, और चौथा क्या था, बाल विवाह का विरोध। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन हुए उनको देखा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।